हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आप लोगों की? बच्चों, लास्ट क्वेश्चन करना है यार। आज एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होने वाली है और छोटे से ही सवाल हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस ही आते होते हैं अक्सर एनुअल पेपर, बोर्ड के पेपर में। तो स्टार्ट करते हैं यार। आई थिंक कि अगर आपको थोड़ी सी भी मैथ नहीं आती, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता, तो ये बहुत इजी है। हर स्टूडेंट को ये करने चाहिए, ठीक है। मोस्टली चांसेस हैं आने के। तो स्टार्ट करते हैं यार। सॉल्व करते हैं। ये बात समझ लेते हैं पहले। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ आर साइन थीटा प्लस फाइव। मतलब आर आना चाहिए साइन से पहले, और फिर थीटा हो और प्लस फाइव हो। इस शक्ल में लिखना है। पॉजिटिव एंगल भी हो सकता है, और थीटा जो है, एंगल्स जो है वो माइनस भी हो सकते हैं। मतलब जैसे अल्फा प्लस बीटा होता था, अल्फा माइनस बीटा होता था, तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं उसमें। आ सकता है। देखिए यहाँ पर अगर प्लस है तो प्लस वाला आएगा, अगर यहाँ माइनस होता तो फिर माइनस में हम उसको एक्सप्रेस कर देते। और मजे की बात क्या है यार, इसमें मजे की बात यह है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है, उसके टर्मिनल जो साइड है एंगल की, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुराद है कि पॉजिटिव है, ठीक है। एंगल सारे के सारे अल्फा हो, सॉरी थीटा हो, और फाई इस्तेमाल कर रहा है, इसके अंदर यूज है, तो वो दोनों पॉजिटिव ही होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट, सबसे पहला काम करना है आपने लेट का, ठीक है। इसमें याद रख लें, जो साइन के साथ जो भी नंबर होगा ना, जो भी साइन के साथ नंबर होगा, उसको आपने लेट करना है। किस चीज के बराबर जी लेट करना है? उसको लेट करना है आर कॉस फाई के, ठीक है। और जो कॉस के साथ होगा उसको आपने लेट करना है आर साइन फाई के। ओके बच्चों, ये हम क्यों करते होते हैं, इसके ऊपर भी थोड़ी सी डिस्कशन है, वो मैंने आपको बताई नहीं। खैर, ये आपने याद रख लेना है। वो भी बेसिक्स ही है, इतनी मुश्किल नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, या ज़रूरी चीज़ नहीं है, इस वजह से मैंने आपको नहीं बताई। जो साइन के साथ होगा उसको आर कॉस फाई लेट करना है, और जो कॉस के साथ जो भी नंबर होगा, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना, जस्ट आपने नंबर को देखना है, ठीक है। उसको लेट कर लेना है आर साइन फाई के बराबर। अब क्या करना है आपने? अब इन दोनों चीज़ों को जमा कर देना है। मतलब दोनों, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, इक्वेशन नाम दे दें या नाम ना भी दें, जस्ट ऐड कर दें तो भी कोई इशू नहीं होता। मतलब आर कॉस फाई प्लस आर साइन फाई बराबर हो जाएगा जी आपका 24 और प्लस 7, ठीक है बच्चों। ये इस तरीके से हो जाएगा। और अब आपने इनका जो है पहले स्केयर लेना था, सॉरी, पहले स्केयर लेना है और फिर ऐड करना है, ठीक है। यार एक मिस्टेक हो गई छोटी सी। आपने क्या करना है, इस इक्वेशन का स्केयर लेना है, फिर इसका स्केयर लेना है, और फिर ऐड करना है, ठीक है। तो इसको काट देते हैं। तो 24 का यहाँ पर लिख देते हैं स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, ठीक है। पहले हम स्क्वायर लेंगे, मतलब आर का स्क्वायर तो आर ही आ जाएगा, फिर कॉस का स्क्वायर हो जाएगा फाइव, प्लस इसका भी स्क्वायर लें तो आर स्क्वायर, और फिर साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर लेना है हमने, फिर प्लस कर देना है उसको 7 में। अच्छा बच्चों, ये तो आप लोगों को पता होगा ना, ये वैसे बता देता हूँ मैं आप लोगों को। जो राइट साइड है वो राइट साइड में जमा होती है, ठीक है। जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट साइड में जमा होती है। यूं नहीं कि आप 7 को ना इसमें ऐड कर दें, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं करना आपने। अब आगे क्या करना है जी? आगे बहुत आसान सा काम है। आर स्क्वेयर दोनों में था, वो आपने ले लिया कॉमन, कॉस स्क्वेयर फाइव प्लस बच गया साइन स्क्वेयर फाइव इज इक्वल टू, अब जो है 24 का जो स्क्वेयर है वो आपने कैलकुलेटर से ले लेना है। क्या होता है जी? 576 प्लस इसका क्या आ जाएगा 49। अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आपको पता है 1 होता है, तो आर स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू, अब इन दोनों को आपने जमा कर देना है, तो क्या आता है 625। क्या आ जाएगा 625। अब दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, आर का स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट, तो ये तो कट जाएगा। आर इज इक्वल टू 25, आर इज इक्वल टू क्या आ गया 25। आर हमने फाइंड कर लिया। अब हमने एंगल फाइंड करना है फाई, ठीक है। फाई कैसे फाइंड कर सकते हैं यार? फाई इस तरीके से ही आ सकता है। अगर मैं लिखूं
अगर मैं लिखूं कि साइन फाई ओवर आर साइन फाई ओवर आर कॉज फाई, तो आर साइन फाई को किस चीज़ के बराबर लेट किया था? अगर आप लोगों को याद हो, आर साइन फाई को 7 के बराबर लेट किया था, तो इसकी जगह 7 आ जाएगा। आर कॉस फाई को किस चीज़ के बराबर लेट किया था? 24 के, तो इसकी जगह 24 आ गया। अब आर से आर कैंसल आउट हो गया, तो ये किस चीज़ के बराबर होगा? टेन फाई इज इक्वल टू 7/24। अगला काम क्या करना है जी आपने? टेन टेन उधर क्या हो जाएगा? इनवर्स। यहाँ फाइव आ गया, टेन उधर इनवर्स हो जाएगा, तो 7/24। ठीक हो गया। इस तरीके से हमने एंगल भी फाइंड कर लिया, आर भी फाइंड कर लिया। अब जस्ट हमने उसको एक्सप्रेस करना है। देखें, बहुत आसान सा काम है, बहुत ही आसान सा काम है। जो आपके पास जो सवाल है वो है 24, देखते हैं हम। 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा। तो जो 24 था वो क्या था? आर कॉस 5 और फिर साइन थीटा, वैसे आ गया साइन थीटा, प्लस ये जो 7 है ये किस चीज़ के बराबर है? आर साइन 5 के और फिर कॉस थीटा। अब दोनों में तो आर कॉमन है, आर हमने ले लिया बाहर, तो अंदर क्या बचा? कॉस ऑफ 5 साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ 5 और कॉस ऑफ थीटा। अब ये जो r है, ये r की अब वैल्यू क्या है? r की वैल्यू क्या निकाली थी हमने? r की वैल्यू थी 25, तो यहाँ पर आ गया 25। एक कॉज का हो एक साइन का हो, एक कॉज के साथ एंगल आ रहा हो एक साइन के साथ, तो वो किस चीज़ का होता है जी? साइन का। ठीक है। अब आगे देखें, आगे क्या आ रहा है जी? एंगल ही आ रहे हैं, दोनों एंगल को जमा कर देंगे, थीटा प्लस फाइव या फाइव प्लस थीटा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से यार करना था। अगले जो है वो आप लोगों ने करने हैं, एक आधा मैं और करा देता हूँ। ठीक है, जो माइनस वाला है या अंडर रूट वाला वो कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आया है या नहीं आया? बहुत आसान था। देखो, करते हैं दूसरा पार्ट। दूसरा नहीं करते यार, तीसरा करते हैं। कौन सा? तीसरा। ठीक है, दूसरा बिल्कुल ऐसे कॉपी पेस्ट है, बस यहाँ पर माइनस आ जाता है और डिफरेंट नंबर्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, आपने क्या याद रखना है? लेट इसके साथ जिसके साथ कुछ नहीं होता 1, तो 1 किस चीज़ के बराबर आएगा? यहाँ पर साइन है, तो जो साइन के साथ होता है उसको लेट करते होते हैं आर कॉज ऑफ 5। अब कॉज के साथ मैंने कहा था माइनस प्लस को नहीं देखना, नंबर को देखना है, जिसके साथ कुछ नहीं होता 1, तो 1। तो और कॉज वाले के साथ हम क्या लेट करते होते हैं? उसको साइन के बराबर। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है? दोनों का स्क्वायर ले लेना है और फिर ऐड कर देना है। मतलब ऐसे हम कहेंगे स्क्वेयरिंग स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। पहले हमने स्क्वायर लेना है, जिसका आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर हो जाएगा कॉस स्क्वायर और 5, फिर प्लस ये वाली साइड इसका भी स्क्वायर आर स्क्वायर और फिर साइन स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस फिर 1 का स्क्वायर। ठीक है, हमने मतलब स्क्वायर भी लेने हैं इन चारों साइडों के और फिर उनको ऐड भी कर देना है। मतलब इस साइड को इस साइड में ऐड करेंगे और इसको इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, अब दोनों तरफ इसमें आर कॉमन है, आर ले लिया हमने, तो कॉज ऑफ स्क्वायर 5 बच गया प्लस साइन ऑफ स्क्वायर 5 बच गया इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। आर स्क्वायर ये किस चीज़ के बराबर होता है? 1 इज इक्वल टू 1। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। अब दोनों तरफ आप क्या ले लेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये कट जाएगा, आर इज इक्वल टू 1। और बाकी काम आपने ये करना है यार। ठीक है, तो आई होप आप कर लेंगे बाकी पार्ट्स सारे के सारे। वो आपकी असाइनमेंट है, जो आपका अंडर रूट वाला है वो मैं आपको समझा देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। यार ये सारे के सारे ना एक जैसे ही थे। ठीक है, एक सवाल समझने से बाकी हो जाते हैं। तो पहला काम आपने लेट करना था, जो साइन के साथ जो भी नंबर होगा उसको आप क्या लेट करोगे? 1/2 को क्या लेट करोगे? आर कॉज 5। जो कॉज के साथ होगा उसको लेट करोगे आर साइन 5। ठीक है, फिर आप क्या लिखते होते हो? स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। ठीक है, पहले हमने इसका स्क्वायर लेना है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर कॉज का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस ये वाली वैल्यू इसका भी स्क्वायर, आर स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा 5, और फिर इन दोनों का भी स्क्वायर, मतलब 1/2 का भी स्क्वायर, फिर प्लस इसका भी स्क्वायर, और दोनों को हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, तो इन दोनों में तो आर कॉमन है, आर ले लिया, अंदर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर 5 प्लस
साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू, अब इसका जो है स्क्वायर आपने कैलकुलेटर पे ले लेना है, मतलब 1/2 का अगर स्क्वायर लें तो 1/4 आ जाएगा, प्लस इसका जब लेंगे तो इसका भी आ जाएगा 3/4 कैलकुलेटर पर ले लेना है यार, ठीक है, इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है ये। उसके बाद आर स्क्वायर, इसकी जगह क्या आ जाता है 1, क्योंकि ये आपको ने पढ़ा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1, मतलब कॉस का स्क्वायर हो साइन का स्क्वायर है, एंगल जो भी हो वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लेना है, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट 1 का भी स्क्वायर रूट तो कट जाएगा, आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, ठीक है, आर इज इक्वल टू 1। बाकी काम आपने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में करना है, 2 में करना है, 3 में करना है, बाकी सारा काम वैसे कैसे, आर साइन ऑफ फाइव ओवर आर कॉज ऑफ फाइव इज इक्वल टू, अब आर साइन ऑफ फाइव किस चीज़ के बराबर लेट किया था, √3/2, और आर कॉज ऑफ फाइव 1/2, तो ये आर से आर कट जाएगा, साइन ओवर कॉस क्या होता है 10, एंगल जो है वो फाइव है तो इसके साथ फाइव आ जाएगा, इन दोनों को भी आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है, अंडर रूट क्या आ जाएगा 3, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म फोर्थ टर्म अगर सेम हो तो वो कट जाती होती है, √3/1 मतलब वही √3/1, तो हम 1 तो नहीं लिखते होते ना, तो √3 ही आ जाएगा। अब 10 इनवर्स कर दें उधर, 10 इनवर्स √3, ठीक है, तो 5 आ गया। उसके बाद आपने क्या करना होता है, जो सवाल होता है ना, जो भी आपके पास क्वेश्चन होता है आप उसको लिख लेते हैं, 1/2 साइन ऑफ थीटा प्लस √3/2 कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। अब 1/2 को किस चीज़ के बराबर लेट किया था, आर कॉज ऑफ फाइव के, और साइन थीटा वैसे आ गया, प्लस इस चीज़ को किस चीज़ के बराबर लेट किया था, आर साइन ऑफ फाइव कॉस थीटा वैसे आ गया। अब आर तो दोनों में कॉमन है, आर हमने ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, कॉज ऑफ फाइव साइन ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ फाइव कॉज ऑफ थीटा। अब एक कॉज है एक साइन, तो वो साइन का फार्मूला होता है, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस आ जाएगा, मतलब थीटा प्लस फाइव या फाइव प्लस थीटा आप लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बस आर की जगह वैल्यू पुट कर दो यार, 1, आर की वैल्यू 1 आई थी ना, तो बस फिर ठीक है आपका। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चंस करने थे। आई होप लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे होंगे, समझ भी आ रहे होंगे। इस तरीके से बच्चों खूब प्रैक्टिस करते रहो और इंशाल्लाह अच्छे नंबर आ जाएंगे, प्रैक्टिस भी खूब हो जाएगी, ठीक है। ओके बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़। दोस्तों के साथ शेयर कर दो और बहुत सारा प्यार सर इकराम की तरफ से। अल्लाह हाफिज़।